लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये 129वां संविधान संशोधन बिल होगा। विस्तृत चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए बिल जेपीसी को भेजा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की सौंपी रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को दी थी मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बीजेपी ने पार्टी सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा। राज्य को देंगे 46,300 करोड़ की 24 परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में आज होगा विभागों का बंटवारा। गृह और शहरी विकास बीजेपी के हिस्से और वित्त अजीत पवार गुट के पास रहने की उम्मीद। शिंदे गुट को मिलने वाले विभागों पर नजर। भारत चीन सीमा से जुड़े विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में होगी। आज बैठक के लिए चीन रवाना होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चीन की तरफ से शामिल होंगे विदेश मंत्री वांग वी। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में 50% काम करेंगे कर्मचारी। जरूरी सेवाओं के अलावा दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद बॉर्डर पर सख्ती शुरू हो चुकी है। देर रात दिल्ली यूपी जिला बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान चला। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर बैन। प्राचीन शिव मंदिर की खुदाई में मिली 3 खंडित मूर्तियां मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही हैं। 14 दिसंबर को 46 साल बाद खोला गया था मंदिर। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप माने जाते हैं जिनकी खोज में जिला प्रशासन जुटा है। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान सोमवार को डूंगरसराय मोहल्ले में एक और प्राचीन कुआं मिला। संभल डीएम ने कहा कि लापरवाही या अतिक्रमण की वजह से दबा या छिपा लिए गए पुराने वाटर बॉडीज को हम रिकवर करेंगे। संभल में प्राचीन शिव मंदिर के आसपास के घरों में पैमाइश की जा रही है। मंदिर की जमीन का अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। कई लोगों ने भरोसा दिया है कि बड़े हुए हिस्से को वो खुद तोड़वाएंगे। संभल में दशकों बाद खुले शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना जारी है। दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित महिला अदालत के जरिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध चिंता का विषय, एकजुट होकर आवाज उठाने का समय। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महिला अदालत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा कि मैं केजरीवाल जी को भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके साथ हर मौके पर बिना शर्त खड़े रहेंगे। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन में शामिल बांसुरी स्वराज और कमलजीत शेरावत ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लिखा खत। नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग और पीएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी के पास मौजूद नेहरू के पात्र लौटाने की मांग। फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। बोली बैग पर लिखा फिलिस्तीन आजाद होगा। प्रियंका ने कहा मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। संसद में प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर बीजेपी का तंज। कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है। चुनावों में कांग्रेस की हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। कहा कि इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से करनी चाहिए बात, अत्याचार होना चाहिए बंद। ईवीएम पर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा कि ईवीएम पर किसी को संदेह या गड़बड़ी का सबूत है तो चुनाव आयोग के पास डेमो देना चाहिए। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने के दावे पर बोले अभिषेक बनर्जी इस बारे में होनी चाहिए विस्तृत चर्चा। टीएमसी इंडिया गठबंधन में एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराया है। राज्यसभा में संविधान दिवस पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे बहस की शुरुआत। भूपेंद्र यादव के भाषण से होगा चर्चा का समापन। राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार। विपक्ष लोगों के विरोध के बाद भी नेहरू ने संविधान में किए कई बदलाव, प्रेस की आजादी भी छीनी। राज्यसभा में संविधान चर्चा के दौरान खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी की संविधान बदलने वाली मंशा से रहना चाहिए सतर्क। नफरत करने वाले हमें पढ़ा रहे हैं पाठ। एक राष्ट्रीय चुनाव बिल का बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने किया समर्थन। कहा कि देश हित में राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन।
यूपी विधानसभा में आज पेश होगा अनुपूरक बजट। योगी सरकार का अनुपूरक बजट 12 से 15,000 करोड़ के बीच रहने की संभावना। बुधवार को बजट पर होगी चर्चा। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। यूपी में विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन सोमवार को रहा हंगामेदार। संभल और बहराइच हिंसा को लेकर हमलावर विपक्ष पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा कि भारत में नहीं रहेगी बाबर औरंगजेब की परंपरा। संभल की आड़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा कि जिनको अपने भविष्य का नहीं पता कि भविष्य क्या होगा वो इतिहास में ही रहना चाहते हैं। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं है, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। सपा पर सीएम योगी का पलटवार। बोले कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल में दंगों का रहा है पुराना इतिहास। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल का एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। संभल सपा विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार को घेरा। बोले घर में घुस कर पुलिस ने लोगों को मारा। अधिकारियों की वजह से माहौल खराब हुआ। संभल में दंगा प्रशासन की वजह से हुआ। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही हंगामा। संभल बहराइच हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। विधानसभा के आगाज से पहले विपक्ष ने की नारेबाजी। कार्यवाही हुई स्थगित। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन। संभल बहराइच हिंसा पेपर लीक को लेकर धरना। कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी बाबा मस्त। यूपी विधानसभा के बाहर सपा के नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा कि जब सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है तो विरोध आखिर क्यों? बेहतर होता कि ये मुद्दों को सदन में उठाते। शीतकालीन सत्र पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले कि सरकार ने विकास के जो भी काम हैं वो सरकार बखूबी कर रही है और करती भी रहेगी। यूपी विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का धरना खत्म हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन के बाद नाराज पल्लवी उठी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा के लिए घर से निकले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। महाराष्ट्र विधानसभा में आज दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ईवीएम के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी ने किया जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार पर आज मंथन करेगी कांग्रेस। नागपुर में पार्टी प्रदेश प्रभारी रमेश आज विधायकों और हारे उम्मीदवारों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई। कहा कि दिल्ली सरकार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाए और दिल्ली में लागू करे एनआरसी। बिहार मधेपुरा से जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की मौत का मामला संसद में उठाया। जेडीयू सांसद ने कर्नाटक सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद फिर मराठा आरक्षण को हवा देने की कोशिश। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर फिर करेंगे अनशन। आज कर सकते हैं तारीख का ऐलान। अनिल विज ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि हारा हुआ इंसान डिप्रेशन में होता है और जो डिप्रेशन में होता है उसे सब कुछ बुरा ही नजर आता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अडानी ग्रुप के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया। अडानी ग्रुप को एक थर्मल पावर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के खिलाफ की गई थी अपील। बिहार के मुंगेर में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग के बाद ड्राइवर ने आनन फानन में रोकी ट्रेन। सैकड़ों यात्रियों की बची जान। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एच ब्लॉक में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज की, शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंधो धड़कई इलाके के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटा वन विभाग। अधिकारियों के मुताबिक ऊबड़ खाबड़ इलाके की वजह से आग बुझाने में आ रही है परेशानी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात चिल्लू ताजपुरिया और छीनू पहलवान गिरोह के आर्म सप्लायर को दबोचा। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 10 असलहे और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली के जेएनयू छात्रों ने निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर मार्च निकाला। बेखौफ आजादी मार्च नाम से निकाला ये मार्च जेएनयू कैंपस के गंगा ढाबा से मुनीरका बस स्टैंड तक गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के छात्रों का प्रदर्शन। लॉ स्टूडेंट परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में लेखपाल की गला घोंटकर हत्या। बदमाशों ने फिरौती के लिए किया था अपहरण। 18 दिन बाद नाले में मिले शव के अवशेष। 27 नवंबर से लापता थे लेखपाल। आगरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। हथियार और 49,000 नकदी बरामद।
कनाडा के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने दिया इस्तीफा। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि कनाडा के लिए सर्वोत्तम रास्ते को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक मत नहीं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन, अमेरिकी अस्पताल में लिया अंतिम सांस। जाकिर हुसैन का 73 साल की आयु में हुआ है निधन। 2023 में मिला था पद्म विभूषण। भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा का आज बोधगया दौरा। आम श्रद्धालुओं के प्रवेश की आज रहेगी मनाही। सोमवार को पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी को दिलाया भरोसा, कहा कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने की अगवानी। राष्ट्रपति भवन में दिसानायके को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रविवार शाम दिल्ली पहुंचे थे श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला प्राचीन हिंदू मंदिर। मंदिर खुलने के बाद रविवार सुबह से शुरू हुआ पूजा पाठ और मंदिर परिसर में प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। मंदिर सुरक्षा में फोर्स तैनात। 1978 में सांप्रदायिक दंगे के बाद बंद पड़े मंदिर के खुलने का जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम ने भारतीय पुरातत्व विभाग को लिखा पत्र। मंदिर के शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग। संभल में प्राचीन मंदिर के खोले जाने पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रातों रात नहीं आई बजरंगबली की मूर्ति। सीएम ने कहा कि संविधान पर संकट का रोना रोने वालों के राज में ही 46 साल तक हिंदू मंदिर बंद रहा। संभल में पुराने मंदिर परिसर से पुलिस प्रशासन ने हटाए अवैध कब्जे। तंग गलियों में चल रहे अवैध मेधा तेल कारखानों को बंद करने के निर्देश। मंदिर के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए 6 टीमें गठित।